हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑफ फंक्शंस। स्पेसिस ऑफ फंक्शंस में हम देखो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंसीडर v इज इक्वल टू सी ऑफ ए कोमा बी। माना जो v है वही एक सेट है जिसमें a कोमा बी करके एलिमेंट्स होंगे। तो कैसे एलिमेंट्स होंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। v इज इक्वल टू सी ऑफ ए कोमा बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं वो, यानी कि वो जो फंक्शंस हैं वो एलिमेंट्स का काम करेंगे, सेट v के एलिमेंट्स का काम करेंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड, और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल a कोमा बी। यानी कि a कोमा बी पर इस इंटरवल पर वो कॉन्टिन्यूस होंगे। और उसमें एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा, डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ऐसे। तो मैं दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ। कंसिडर v इज इक्वल टू सी ऑफ a कोमा बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये सभी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, वो कॉन्टिन्यूस है। और एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। देखो किस तरीके से यहाँ पर डिफाइंड है एडिशन, कि एक f है, ये एक फंक्शन है, ये एक g है, ये दूसरा फंक्शन है। जब f और g को जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा f प्लस g, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, पहले f प्लस g जोड़ देंगे और बोल देंगे कि ये f प्लस g सम कर दिया, और बोल दिया इसको कि इज़ ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, यानी कि f प्लस जी ऑफ x। ये ठीक है। अब एडिशन है, ये f प्लस जी का एडिशन है, और जो कि x वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, यानी कि x नाम का वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता हूँ f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ठीक है, ये एक तरीका हुआ डिफाइन करने का, एडिशन डिफाइन करने का, कि f प्लस जी ऑफ x को मैं लिख दूँ, f प्लस जी ऑफ x को लिख दूँ f ऑफ x अलग और g ऑफ x अलग। ठीक है, फंक्शन ऐड करके फिर x की टर्म को डिफाइन करूँ उसके अंदर, या पहले x की टर्म को डिफाइन कर दूँ फिर फंक्शन ऐड करूँ, बात एक ही है। दोनों का एडिशन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड पॉइंट वाइज सम ऑफ f एंड g। ये है पॉइंट वाइज सम ऑफ f और g। f और g दोनों का सम है पॉइंट वाइज, इसे हम पॉइंट वाइज सम बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब अल्फ़ा डॉट f है, यानी कि जो f है, पहले वाले केस में f और g जो थे दोनों ही बिलोंग कर रहे थे हमारे v से, सेट v से। और यहाँ पर दूसरे वाले में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, इस दूसरे वाले में जहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, वहाँ पर अल्फ़ा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, और जो f है ये एक फंक्शन है जो कि किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है। ठीक, अब करना क्या है, अल्फ़ा डॉट f करना है, अल्फ़ा को f के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो अल्फ़ा डॉट f ऑफ x लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा डॉट f ऑफ x लिख दें, यानी कि पहले अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दें या डॉट प्रोडक्ट कर दें या डॉट ऑपरेशन कर दें, जो भी ऑपरेशन जिस तरीके से अभी डिफाइन कर रखा है वो। तो अल्फ़ा को डॉट प्रोडक्ट कर दें f से, और फिर x की टर्म को इंट्रोड्यूस करें, या सबसे पहले f ऑफ x पहले डिफाइन कर लें, फिर उसके बाद अल्फ़ा को ऑपरेट करें वहाँ पर, बात एक ही है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अल्फ़ा डॉट f ऑफ x कर लें, या अल्फ़ा डॉट f फिर उसके बाद ऑफ x, ये कहलाता है पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कहलाता है पॉइंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर फॉर ऑल अब बता रखा है f और g कहाँ कहाँ के हैं। फॉर ऑल नोट्स में देख लेते हैं। f एंड g जो है वो c ऑफ a कोमा b के हैं, और c ऑफ a कोमा b क्या है, ये v है, सेट v है, c ऑफ a कोमा b। एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है वो कहाँ का है, वो फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड f का एलिमेंट है। देन इट कैन बी चेक दैट वी आर, अब यहाँ पे फील्ड का काम कौन कर रहा है, रियल नंबर। ठीक है, ये हमने कैसे पहचाना रियल नंबर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें चेक करना है वी आर, और वी आर का मतलब ये होता है कि वी को वेक्टर स्पेस दिखाना है, और आर जो है उसके नीचे लिखा हुआ है,
तो आर जो है एक फील्ड का काम कर रहे हैं, तो फील्ड आर हो गई कि वी को वेक्टर स्पेस दिखाना है ओवर आर, ओवर फील्ड होता है इसलिए। तो वी आर इज़ ए वेक्टर स्पेस, ये शो करना है वी आर इज़ ए वेक्टर स्पेस। अब वन कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट, अब उसमें से कोई ये भी वेरीफाई कर सकता है, वन कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट विद रिस्पेक्ट टू अबव ऑपरेशंस, अबव ऑपरेशंस को, द सी ऑफ एन ए बी द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी डिफरेंशिएबल n टाइम्स एंड whose nth derivatives are continuous on a, b फॉर्म ए रियल वेक्टर स्पेस। यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर देखो क्या कहा है कि जितने भी अगर मैं कलेक्शंस ले लूँ सारे फंक्शंस की, तो यहाँ पर तो सिर्फ पहले वाले में तो सिर्फ 2 ही फंक्शंस थे एफ और जी, लेकिन अगर मैं एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी जितने भी n टाइम्स ऑफ फंक्शंस को मैं इसको इंक्लूड करूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं कि n टाइम्स ऑफ फंक्शंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, उनको एडिशन के रिस्पेक्ट में यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो वो n टाइम्स nth डेरिवेटिव रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ए को में भी डिफरेंशिएबल हो n टाइम्स, वो n टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि उसकी डिग्री भी n ही होगी, एंड nth डेरिवेटिव्स आर कॉन्टीन्यूस ऑन ए कोमा बी, और वो कॉन्टीन्यूस होगा ए कोमा बी पर, और ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल क्या है, लेट वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे एफ आर का काम कर रहा है, फील्ड का काम कर रहा है आर। लेट यू बराबर है x1 y1, वी बराबर है x2 y2 इन वी, डिफाइन प्लस एज u प्लस वी में करूँगा, तो इसका मतलब u की जगह पे x1 y1 लिख सकता हूँ, v की जगह पे x2 y2 लिख सकता हूँ। तो u प्लस वी का मतलब होता है x1 y1 प्लस x2 y2। अब इन दोनों का एडिशन क्या है, x1 x2 y1 y2। अब भैया वो तो सिचुएशन के ऊपर है कि एडिशन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। कहीं पर एडिशन ऐसे डिफाइन कर रखा था x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। लेकिन यहाँ पर देखो कैसे कर रखा है, यहाँ पे अलग तरीके से कर रखा है कि u प्लस वी, u बराबर जो है एक ऐसा एलिमेंट है, u टपल टाइप है, 2 टपल हैं इसके अंदर भी, u इज इक्वल टू x1 y1 और v बराबर x2 y2। u और प्लस v कर दिया है तो x1 y1 प्लस x2 y2 ऐड कर रखे हैं, तो x1 y1 से x1 x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 y2 से मल्टीप्लाई किया, डॉट मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी हम नहीं जानते, आगे जानेंगे, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में हो, लेकिन आगे पता चलेगा कि इस डॉट का मतलब क्या है। ठीक, क्योंकि प्लस का मतलब प्लस नहीं है यहाँ पे, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई क्यों लें, अभी शुरुआत में ही लेना बिल्कुल गलत है। बल्कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हाँ डॉट का मतलब प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई हो, लेकिन हम ऐसे मानेंगे नहीं, हमें जनरलाइज तरीके से चलेंगे कि जो सिचुएशन में दे रखा है कि x1 डॉट x2 होगा और y1 डॉट y2 होगा, u प्लस वी का मतलब। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इस तरीके से ही डिफाइन कर रखी है कि एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा का, अल्फ़ा जो है एक एलिमेंट ले लिया जो कि फील्ड का एलिमेंट होगा, और x y जो है वो x और y 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। अब बताओ x और y 2 एलिमेंट्स हैं? नहीं जी, 2 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ही कुछ इस तरीके की फॉर्म में 2 टपल की फॉर्म में है। तो ये तो 2 टपल हुए x और y, और 2 टपल मिलकर बनाते हैं एक एलिमेंट को, तो ये एक ही एलिमेंट हुआ कि अल्फ़ा डॉट x y इज इक्वल टू अल्फ़ा x अल्फ़ा y होगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देन v डज नॉट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर R। ये जो v है हमें ये शो करना है कि जो v है ना वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा इस कंडीशन में, v वेक्टर स्पेस नहीं होगा ओवर R पर, v इज़ ए नॉट एन वेक्टर स्पेस ओवर R। ठीक है, तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए, जैसे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए कि कोई भी v एक सेट है और R जो है या f जो है एक फील्ड है, फिर उसके बाद हमने उसको एबेलियन ग्रुप दिखाने की कोशिश करी, एबेलियन ग्रुप दिखाया, फिर उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की जो 4 प्रॉपर्टीज़ वो दिखाई। एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को निभाया, जैसे
जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है, एसोसिएटिविटी वहाँ पर डिफाइन है कि नहीं है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, फिर कम्यूटेटिविटी है। ये सारी चीज़ें जो अगर वो फॉलो करता चला आया तो हमने बोल दिया ये सेट जो है कोई आम सेट नहीं है, ये तो भैया वेक्टर, ये तो एबेलियन ग्रुप है। फिर उसके बाद बोल दिया चलो ऐसा सेट अगर जो एबेलियन ग्रुप भी हो फिर आगे और उसका इम्तिहान चलेगा ही चलेगा। इसलिए हमने क्या करा, उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एक और जोड़ दिया फील्ड के साथ कि एफ कोई एक ऐसा सेट है, वो फील्ड मान लेते हैं हम, वो फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड है और फील्ड के कोई भी एलिमेंट में उठा लूँ और उसको मैं लिंक करवाऊँगा दूसरे वाले के साथ, जो वी को मैं जिस वेक्टर स्पेस दिखाने जा रहा हूँ उसके साथ मैंने 4 प्रॉपर्टी और जोड़ दी। अब वो उस वाले इम्तिहान में पास अगर होगा तो मैं बोलूँगा ये वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज तो ये एबेलियन ग्रुप ही रह गया बस। उसके बाद इसकी लाइफ नहीं चल पाई, एबेलियन ग्रुप पे ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो इम्तिहान भी पास कर ले तो मैं बोलूँगा भैया ये तो एबेलियन ग्रुप से भी आगे जाकर निकला है, ये तो वेक्टर स्पेस है, कोई एक सेट जो भी वी बनाता है वो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, वेक्टर स्पेस है। लेकिन अब भैया हम तो अपने एग्जाम्पल से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो कहता है वो बोलता है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। इस एडिशन को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ, u प्लस वी इज इक्वल टू x1 y1 x प्लस x2 y2 x1 x2 y1 y2, और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का ऐसे डिफाइन करूँ कि अल्फ़ा ले लिया, इसके फील्ड का एलिमेंट एक्स वाई जो है वो हो गया, हमारे 2 टपल हैं जो कि एक एलिमेंट हो गया कहाँ का, v का, और अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई हो जाता है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा ओवर आर पर, फील्ड आर पर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, यही शो करना है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे सब कुछ जो अभी हम करते आए, एबेलियन ग्रुप दिखाएंगे। एबेलियन ग्रुप में ही अगर ये फेल हो जाता है हम बोलेंगे इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई, ये तो वेक्टर स्पेस ही नहीं है। लेकिन एबेलियन ग्रुप अगर ये प्रूफ हो भी जाता है कि एबेलियन ग्रुप हो गया, तब भी हम नहीं बोलेंगे वेक्टर स्पेस, हम बोलेंगे 4 प्रॉपर्टी और हैं, इसका इम्तिहान और पास कर लो, 4 प्रॉपर्टी और अगर लग गई इसके अंदर, अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस। कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा ये, इसलिए बोल रहा है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन हम देखेंगे, चेक करेंगे, शो करने के लिए, दिखाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना एग्ज़ाम में कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। अब कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल होने वाली है यहाँ पर, इसलिए हम बोलेंगे विच प्रॉपर्टी इज़ फेल, कौन सी प्रॉपर्टी फेल होगी। तो सबसे पहले एडिशन के रूप में तो देखा जाए तो आप चेक कर लीजिए, आप ये होमवर्क समझ लो, आप अपने लिए होमवर्क करके देखिए कि जो क्लोज़र है वो जो है वो भी इसमें पास हो जाएगा, वो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आइडेंटिटी की बात करें, क्या आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, थिंक अबाउट इट, कि जिस तरीके से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रखा है, क्या आइडेंटिटी निकलेगी, क्या इस वी सेट की आइडेंटिटी होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ कि आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी। आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है और आगे बता रखा है नोट डैट x, y प्लस 1, 1, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही यही होता है कि कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, अगर मैं उसको आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करूँ तो आइडेंटिटी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी उसके ऊपर, वही का वही एलिमेंट दे देगी, बोलेगी लो भैया तुमने मेरे साथ जो ऑपरेशन करवाया था 1 आइडेंटिटी बोलेगी, मैं तो भैया उसी एलिमेंट को वैसे का वैसे रिजल्ट में दे दूँगी राइट साइड में जाकर। तो वही करवा रहे हैं हम, कर रहे हैं x, y प्लस 1, 1 इज इक्वल टू, अब वही एडिशन का रूप लेंगे हम कि मान लो कि a1 जो है क्या हो जाएगा, b1 के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक, x, y प्लस 1, 1, तो ये x1 और y1, x1 y1 क्या है, x और y है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है भाई, x और y है। इसी तरीके से मैं 1, 1 प्लस x, y ले लूँ तो 1 डॉट x और 1 डॉट y, तो ये भी x, y रहेगा, ठीक है। तो समझ लो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो है दे रहा है ये, मतलब आइडेंटिटी को डॉट करने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। x और y को जब मैंने प्लस 1, 1 से किया तो वही x और y दे दिया ने मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी है, तो भाई आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है इस सेट की, इसका मतलब आइडेंटिटी है। क्वेश्चन मार्क के आगे टिक का निशान लगाना पड़ेगा कि नहीं जी क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, ये तो है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसकी। लेकिन हमारे नोट्स वाले सर जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इन्वर्स करता है या नहीं करता। अरे अभी क्यों टिक लगा दिया, यहाँ बोलते हैं इन्वर्स करता है या नहीं करता। अब इन्वर्स को चेक करेंगे कि इन्वर्स करता है कि नहीं करता है। तो इन्वर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ समझा भी चुके हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर दोबारा समझ लो भैया। फिर भी इन्वर्स का मतलब होता है कोई एक एलिमेंट है,
अगर मैं उसको उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करूं तो रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक, यानी कि उलट। जैसे कि एडिटिव इन्वर्स की बात की जाए तो हर एक एलिमेंट का अलग यूनिक इन्वर्स होता है। वैसे तो मान लो जैसे 1 है तो 1 का एडिटिव इन्वर्स निकाला जाए तो वो -1 होगा, क्योंकि 1 - 1 बराबर 0 आएगा, और 0 जो है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से अगर 2 है तो 2 को अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑपरेशन ले लूँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 है, तो 1 कैसे आएगा। 2 को अगर मैं किसके साथ ऑपरेट करूँ कि 1 आ जाए, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/2 से, तो 1/2 जो है वो 2 का इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स का मतलब तो यही होता है भाई। तो टेक एनी x, y, कोई भी x, y ले लो जो कि v का सेट है, v का एलिमेंट है, v एक सेट है, उसका एलिमेंट x, y, कोई भी x, y ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, देन वी मस्ट हैव x, y, देन वी मस्ट हैव x, y प्लस, देखो भाई, वी मस्ट हैव x, y प्लस -x, -y इज इक्वल टू 0 विच इज़ 1 1। यहाँ पर तो ये दे रखा है कि x, y में प्लस -x, y करूँगा वो तो 0 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 1 1, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। यहाँ पर तो आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी क्या है, अभी तो हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, ये देखो 1 1 है, लेकिन ये मैं इन्वर्स के साथ जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये तो 0 दे रहा है, आइडेंटिटी तो दे नहीं रहा। इसका मतलब ये तो सत्य की बात ही नहीं है, ख़त्म कहानी हो गई इसकी। तो फाइनली मैं बोलूँगा x, y को मैं अगर वो करूँ तो -x, -y मिल रहा है, इसका इन्वर्स, जो कि इसका इन्वर्स -x, -y होगा, इसको मैं अगर ऑपरेट करूँगा तो x जो है डॉट हो जाता है यहाँ पर, x -x के साथ होगा, y -y के साथ होगा, -x² -y², जो कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो एडिटिव इन्वर्स डू नॉट एग्जिस्ट, एडिटिव इन्वर्स भैया एग्जिस्ट नहीं करता। और जब एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो यहीं पर ही हो जाता है फेल। और जैसे ही कोई फेल होगा, जैसे ही ये कोई प्रॉपर्टी फेल होगी इसके अंदर, हम बोलेंगे भैया ये तो अब वेक्टर स्पेस के लायक ही नहीं रहा, और ये तो एबेलियन ग्रुप प्रूफ करते वक्त आया है, तो ये तो एबेलियन ग्रुप के ही लायक नहीं रहा, एबेलियन ग्रुप नहीं है इसका मतलब ये, और ये एबेलियन ग्रुप नहीं है तो वेक्टर स्पेस तो वाकई नहीं होगा। तो अब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करा नहीं, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करा नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कम्यूटेटिविटी करेगी या नहीं करेगी, इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि नोट्स वाले भैया को पता था, नोट्स वाले सर जी को पता था कि कम्यूटेटिविटी होती है, एग्जिस्ट। फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेट अस टेक स्केलर्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए मान लेते हैं हम स्केलर्स लेंगे, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2, देन वी क्लेम दैट द प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा डॉट यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू होना चाहिए, जो कि होल्ड नहीं कर रहा है इस चीज़ में, ये चीज़ होल्ड नहीं कर रही। तो ये क्या हुआ, ये तो पहली बात तो इन्वर्स में फेल हो गया, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशंस में भी फेल हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू, अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, ये होल्ड नहीं कर रहा। अब कैसे नहीं कर रहा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू, जहाँ पे अल्फ़ा बराबर 1 लिया था, बीटा बराबर 2 लिया था, 1 + 2, और यू जो है x, y है, ठीक, तो ये हो जाता है 3, 1 और 2 ये 3, अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x, y से, 3 डॉट x, y, ये 3x 3y बन गया। एंड अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू निकालूँ तो, क्योंकि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू जो है अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के होना चाहिए था, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू जो है अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के होना चाहिए था, जहाँ पे अल्फ़ा बराबर 1 ले लिया और बीटा बराबर 2 ले लिया। तो मैं पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू सॉल्व करूँगा, दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे तो मैं बोलूँगा ये होल्ड करता है, अगर नहीं आएंगे तो मैं बोलूँगा ये तो होल्ड ही नहीं करता। तो अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 3x और 3y आया, ये मैं नोट कर लूँगा नंबर 1 से, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू निकालूँगा, अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, तो अल्फ़ा बराबर 1 है तो 1x, y, बीटा
जो है वो 2 है, 2x, y, तो ये 1x 1y हो जाएगा प्लस 2x 2y हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या बोलता है, ये बोलता है कि 1x का मतलब x ही होता है, 1y का मतलब y होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 1x 1y को xy और 2x 2y को 2xy लिख दिया। अब ये जो है प्रोडक्ट में होनी चाहिए 2x² 2y², ये दूसरी चीज़ मैंने ये लिख दी। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये 3x 3y आया लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद 2x² 2y² आया, जो कि दोनों इक्वल नहीं है बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इस वाले से और इस वाले से, सेकंड वाले से मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट यू अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू के बराबर ही नहीं है। और ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही ये वो भी नहीं कर पा रहा है होल्ड, ये वो भी होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन इन्हें कम्यूटेटिविटी होल्ड कर ली है। इनने क्या क्या होल्ड नहीं करा, इन्वर्स नहीं आ रहा है इसका, इन्वर्स सेटिस्फाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नेक्स्ट वी प्रूव द फॉलोइंग। नहीं, हम बोलेंगे कि हाँ इसका मतलब ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो जो V है ना वो वेक्टर स्पेस नहीं है, कदापि नहीं है भैया, ये बिल्कुल भी नहीं है वेक्टर स्पेस ओवर R के, क्योंकि इसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनका उल्लंघन कर दिया। यहाँ ना इन्वर्स मिला और ना ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हुई, जैसा कि इस एग्जांपल में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कह दिया कि ये नहीं है वेक्टर स्पेस ओवर R के। तो ये भी हो जाता है हमारा एग्जांपल कंप्लीट। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।